हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ गया हूं मैं आपके पास फिर से एक नया टॉपिक लेकर जो हमारे पास डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलता है। नीट में कंफर्म यहां से क्वेश्चंस आते हैं। यहां मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताऊंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे तुम लोगों ने सेकंड्स में क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। तो रेडी हो बच्चों। आज जो हम करने वाले हैं वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है, चाहे वो मिक्स में आए चाहे सेपरेट आए। लेकिन अल्कोहल की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अल्कोहल में जो ये OH ग्रुप होता है ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। कैसा है बच्चों? ये बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर नहीं जाना चाहता। इसीलिए हमें इसको पहले बैड से गुड लिविंग में बदलना पड़ता है। कैसे बदले? हम इसको बदलते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। कैसे बच्चों? एसिडिक मीडियम के अंदर, क्योंकि जैसे एसिडिक मीडियम मिलता है तो इसके लोन पर इसके ऊपर अटैक करते हैं और बना देते हैं ROH2 पॉजिटिव। और यहां पर बच्चों ये जो वाटर होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है और यहां से निकल के हमें मिल जाता है R पॉजिटिव। क्या मिल जाता है बच्चों? R पॉजिटिव। ये हर बार होता है। अल्कोहल की रिएक्शन विदाउट एसिडिक मीडियम नहीं करवानी। इज इट क्लियर? क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप है, गुड बनाने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। चाहे वो H पॉजिटिव दे दो, चाहे वो लुईस एसिड दे दो, मिलना चाहिए। मेरे पास R पॉजिटिव बन चुका है, यस और नो बेटा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन दी HCl की। किसकी दी बच्चों? HCl की। यहां पर जब मैं अल्कोहल को HCl से रिएक्ट करूंगा तो OH की लोन पे H पे अटैक करके वाटर बाहर निकाल देंगे, R पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो कौन जुड़ेगा साथ में R पॉजिटिव के? Cl। तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलता है RCl। क्या मिलता है बच्चों? RCl। लेकिन यहां एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है सर? ये दिक्कत ये है कि ये जो RCl बना सॉल्यूशन में, जो वाटर यहां से बाहर हुआ था बेटा जी, ये वाटर और RCl मिलकर वापस से अल्कोहल बना देते हैं। अरे यार, यदि वापस से अल्कोहल बना दिया फिर तो ये रिएक्शन ही नहीं हुई। बिल्कुल बेटा जी, दिक्कत है। तो हम क्या करें? यदि मुझे RCl की गुड यील्ड चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान रखना है एक चीज का। वो क्या है? जब भी HCl डालोगे अल्कोहल में, साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एनहाइड्रस ZnCl2। आपको ये देखते ही कुछ तो याद आया होगा कि सर ये तो लुकास रिएजेंट हो गया। कौन सा बच्चों? यस, लुकास रिएजेंट हो गया। सर ये क्या करता है? एनहाइड्रस ZnCl2 ये HCl को आयोनाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये एनहाइड्रस फॉर्म में है तो जो वाटर सॉल्यूशन में बना था वो उसको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर कैप्चर हो गया तो RCl वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और हमारे पास प्योर RCl वहां पर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? क्या वर्किंग समझ गए? गुड। लेकिन ये जो लुकास टेस्ट है बच्चों, ये हम लोगों को एक और काम करने में हेल्प करता है। वो क्या है? ये हम लोगों को बेटा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है। कैसे सर? यदि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें बच्चों? लुकास रिएजेंट ऐड कर दें तो टर्बिडिटी आती है। क्या आती है बच्चों? यस, टर्बिडिटी आती है। सर ये टर्बिडिटी आती है तो क्या हो गया? लेकिन आपको एक चीज का पता है, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो वेरी करेगी तो रिएक्टिविटी भी वेरी करेगी। यस और नो बेटा जी? तो इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टेबल या अनस्टेबल? सर अनस्टेबल। रिएक्शन फास्ट या स्लो? सर स्लो। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बोकेटाइन? सर स्टेबल। तो रिएक्शन भी क्या जाएगी? फास्ट। टर्बिडिटी भी क्या आएगी? फास्ट। तो लगभग बेटा 2 to 3 सेकेंड में ही टर्बिडिटी आ जाती है इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में लगभग 3 to 5 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन वही बात करता हूं 1 डिग्री अल्कोहल में हमें लगभग 30 मिनट्स प्लस, 30 मिनट से भी ज्यादा, साथ में कभी कभी हीट भी करनी पड़ती है, तभी जाके टर्बिडिटी आती है, जो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनाने का आ सकता है प्रोडक्ट, दूसरा टर्बिडिटी से आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। तो दो तरह के क्वेश्चन यहां बन सकते हैं, दोनों का मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। नेक्स्ट,
PCl5, सॉरी यहां पर एसिडिक मीडियम, बेटा PCl5 फॉस्फोरस वेकेंट डी ऑर्बिटल लुईस एसिड कहला सकता है। तो क्या ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा? यस, रिएक्शन करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? RCl। क्या बनाएगा बच्चों? RCl। मैं तुम्हें इसमें एक ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसके अंदर कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए हमें अल्कोहल दिया था, हमें डाल दिया PCl5। PCl5 रिएक्शन में फिक्स्ड प्रोडक्ट होता है, वो है POCl3। क्या फिक्स्ड होता है बच्चों? POCl3। यस और नो बेटा? अब सुनिए, हमें POCl3 बाहर निकालना है, मतलब PCl5 को ऑक्सीजन चाहिए तभी POCl3 बाहर आएगा। ऑक्सीजन किसके पास है? अल्कोहल के पास। अब जब वो अल्कोहल को बोलेगा कि भाई मुझे ऑक्सीजन दे दे, तो बोलेगा ठीक है तू ऑक्सीजन ले जा, लेकिन मुझे क्या देगा? PCl5 बोलेगा भाई मेरे पास क्या ही है, मेरे पास तो सिर्फ क्लोरीन है, तू ऐसा कर ऑक्सीजन मुझे दे, मैं दोनों को क्लोरीन दे दूंगा। मैं दोनों को क्या दे दूंगा? क्लोरीन। इसलिए POCl3 बाहर निकलता है तो RCl प्लस HCl एज अ साइड प्रोडक्ट भी बाहर आते हैं। इज इट क्लियर? कितना आसान तरीका है। चाहे वो तेरा बेटा, जैसे मैंने यहाँ अल्कोहल बनाया, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड्स हो, हर बार ऐसा ही होगा। कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन हटाओ, दोनों तरफ क्लोरीन लगाओ, कहानी खत्म। इज इट क्लियर? अच्छा सर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर PCl5 से ये बनाया, बहुत बढ़िया। क्या जैसे हमने PX3 से भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना वहां पर H3PO3 इज अ साइड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ POCl3 बाहर है, वहां H3PO3 बाहर आता है जो फिक्स्ड है, वो आना ही आना है। हाँ, हम इससे भी, जैसे PX3 है तो हम यहाँ से RX बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? RX बना सकते हैं। सर क्या मैं यहाँ से जैसे मैंने PX3 लिखा, क्या मैं PBr3 यूज करके RBr बना सकता हूँ, या PI3 यूज करके RI बना सकता हूँ? यस, बना सकता हूं, बनते हैं। सुना होगा ना आपने, रिएजेंट सुने होंगे, फॉस्फोरस प्लस Br2, सुना होगा फॉस्फोरस प्लस I2। यस बेटा जी, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें एग्जामिनर चाहे ऐसे लिख के दे, चाहे ऐसे लिख के दे, चाहे ऐसे लिख के दे, तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? 3 तरह की वेरिएशन, तीनों बता दिया किस तरह के रिएजेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। बेटा इसको तो थोड़ा थोड़ा देखकर आइडिया लगा होगा, कोई रिएक्शन है। यस, इट इज अ डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये डार्जन रिएक्शन है। जैसे PCl5 में POCl3 फिक्स था, PX3 में H3PO3 हमारे पास फिक्स था, उसी प्रकार डार्जन में SO2 फिक्स है। क्या फिक्स है? SO2। मतलब यहां भी साइड प्रोडक्ट में क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? RCl ही आएगा, लेकिन साथ में SO2 गैस भी आती है, साथ में HCl आता है। ओके, बट एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहां जो बेटा RCl बनता है ये प्योर बनता है। अब सर प्योर कैसे हो सकता है? SO2 तो गैस है, वो तो उड़ गई, लेकिन HCl तो सॉल्यूशन में बैठा है। लेकिन बेटा साथ में कौन है? पायरिडीन। पायरिडीन क्या करता है? देखो बच्चों, ये था मेरे पास पायरिडीन, ये करता क्या है बेटा? अपने लोन पेयर से H पे अटैक करता है, तो H जुड़ गया, नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, तो Cl इसके साथ में, तो सोल्ट बना के उसको डिपॉजिट कर देता है। SO2 बाहर चली गई, इसके सोल्ट बन गए, तो RCl क्या मिल गया? प्योर फॉर्म है। इज इट क्लियर? तो इस तरह की रिएक्शंस या एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आने के चांसेस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यहां से तुम्हें क्वेश्चन एक और बन सकता है, सुनना जरा ध्यान से बेटा जी। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए, क्या मैं यहां पर SOBr2 या SOI2, कौन बेटा? SOI2 का यूज करके RBr या RI बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि SOBr2 हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? हाईली अनस्टेबल होता है। और SOI2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। तो याद रखना, PBr3 यूज करके या PI3 से मैं RI या RBr बना सकता हूं? यस। क्या मैं डार्जन रिएक्शन से RBr या RI बना सकता हूं? नहीं। ध्यान रखना, फंसा सकता है एग्जामिनर। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारे पास K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव दिया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन है। क्या रिएक्शन होगी? नहीं सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या यहां पर एसिडिक मीडियम है? नहीं है। यदि नहीं है तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? आगे दिया गया KX, K पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या यहां एसिडिक मीडियम है? नहीं है, नो रिएक्शन, नहीं होगी रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट KX, K पॉजिटिव X नेगेटिव,
लेकिन साथ में कौन दिया गया, H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम, क्या R पॉजिटिव मिल जाएगा, यस। फिर X नेगेटिव उस पर अटैक करेगा, यस। क्या यहां से मुझे नो रिएक्शन होगी, RX बनेगा, RX बनेगा। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, कुछ ये रिएक्शन जो मैंने डेटा आपके सामने लिखा है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट तुम्हें मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बस एल्कोहल के समय एक ही ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम चाहिए ही चाहिए। एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। इज इट क्लियर? मजा आया क्या? तो इसी तरह के और शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट डे हैलोजन डेरिवेटिव के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ।